फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग आज एक नए वीडियो लेकर आए हैं उसी पाठ के अंतर्गत, जिस पाठ के बारे में हम लोग वीडियो लगभग 3 वीडियो हम लोग डाल चुके हैं और उस पाठ का नाम था वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। और एक्सरसाइज पहला हम लोग स्टार्ट किए थे 12.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों का वीडियो बनाकर 3 वीडियो आप लोगों को डाला गया है हमारे चैनल के माध्यम से। जो भी विद्यार्थी ये तीनों वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उन तीनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है उन सभी वीडियो को देखना। एक वीडियो में आप लोगों को फार्मूला का एनालिसिस करवाया गया है और बाकी 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कराया गया है। सो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आज हम लोग इस वीडियो में जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि आप जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने पास कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए, ठीक है। और जरूरत के अनुसार आप इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं और आराम से आप इसका नोट्स बना सकते हैं, या समय समय पर आप इसको जो है पॉइंट को नोट करते रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 माय डियर स्टूडेंट्स कहता है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो वृत्ताकार पहिया से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो वृत्ताकार पहिया से रिलेटेड है। और वृत्ताकार पहिया से रिलेटेड है तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है। एक क्वेश्चन अगर इस प्रकार के हम लोग बना लेते हैं तो इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को आता है तो आप 100% उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। सो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। और यदि ये वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है ये वृत्ताकार जो पहिया है वो लगातार चक्कर काटता है। वृत्ताकार पहिया जैसे मान के चलते हैं हम लोग वाहन चलाते हैं तो वाहन का जो चक्का होता है, पहिया जो होता है वो वृत्त के आकार के होता है, तो वो लगातार क्या करता है, वो चक्कर लगाते रहता है। मान के चलिए कि आप 5 मिनट तक गाड़ी चलाएं तो 5 मिनट तक जो कार आप चलाए हैं उसका जो पहिया है आपसे पूछ रहे हैं कि कितना चक्कर काटा है, बताइए कितना चक्कर लगाया है। कुछ इस प्रकार से संबंधित ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम मैट्रिक में आ चुका है ये क्वेश्चन। आप क्वेश्चन बैंक निकाल कर इसको देख सकते हैं। तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है और हम आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले एक हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हैं और वो फॉर्मूला कहता है कि कोई भी वृत्ताकार पहिया द्वारा लगाई गई चक्करों की संख्या अगर हमें फाइंड आउट करना है, कोई भी, फिर से एक बार सुनिए जाए, कोई भी वृत्ताकार पहिया जो है उनके द्वारा लगाई गई चक्करों की संख्या अगर हमें निकालना हो तो इसका फॉर्मूला बैठाएंगे पहिया द्वारा तय की गई कुल दूरी और डिवाइडेड में होगा आपका पहिया का परिधि। इसका मतलब ये होता है कि अगर वृत्ताकार पहिए द्वारा लगाई गई चक्करों की यदि हमें संख्या मालूम करनी है कि कितना चक्कर हमारा पहिया लगाया है, तो सबसे पहला हम क्या काम करेंगे कि उस पहिया का एक बार परिधि निकाल लेंगे। वो जो वृत्ताकार पहिया है उसका एक बार हम क्या निकाल लेंगे, परिधि निकाल देंगे। और इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम सोचेंगे कि वो हमारा पहिया जितना आप समय तय किए हैं, अगर 10 मिनट चला है, 1 घंटा चला है, 2 घंटा चला है, तो उस दौरान आपका वृत्ताकार जो पहिया है वो कुल कितनी दूरी तय किया है। यानी वृत्ताकार पहिया द्वारा तय की गई कुल दूरी हमें चाहिए और इसके बाद उस वृत्ताकार पहिया का परिधि चाहिए। अगर ये 2 मान आपके पास है तो आप 100% पहिया द्वारा लगाई गई चक्करों की संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित आता है तो सॉल्यूशन का आप लोगों का पहला काम हमारा यही होगा कि सबसे पहले पहिया द्वारा तय की गई कुल दूरी देख ले कितना है, इसके बाद हम पहिया का परिमाप या परिधि या परिमिति देख ले कितना है। अगर ये दोनों का मान आप लोगों के पास है तब तो अगला स्टेप में आप इसका फॉर्मूला बैठा दीजिए कि पहिया द्वारा लगाई गई चक्रों की संख्या बराबर ये फॉर्मूला बैठाइए, फॉर्मूले पर मान पुटअप कीजिए और कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इन दोनों में से किसी एक का भी मान आपको नहीं दिया है तो सबसे पहला काम सॉल्यूशन का हमारा यही होगा कि जिसका मान नहीं दिया है, इन दोनों में से जिस किसी का भी मान नहीं दिया है उसका पहले हम मान निकाल कर ले आएंगे, इसके बाद हम फॉर्मूला बैठाकर मान पुट करेंगे और तब कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, इसी प्रक्रिया के द्वारा हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व करेंगे। लेकिन एक और चीज इसमें सीखना है और ये बहुत छोटा चीज है, बारीक चीज है और यहीं पर विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं। वो क्या चीज है तो एक बात समझना है कि माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम सूत्र लिखे हैं, ये जो फॉर्मूला लिखे हैं वो संख्या, चक्रों की क्या लिखे हैं? संख्या। और संख्या का कोई भी यूनिट नहीं होता है, संख्या का कोई भी यूनिट नहीं होता है। यूनिट यानी मात्रक। मात्रक मतलब जैसे किलोमीटर, मीटर, घंटा, मिनट, सेकेंड, ये कुछ भी नहीं होता है किसी भी संख्या का। ठीक है, तो इस लिहाज से हम ये देखते हैं कि विद्यार्थी यहाँ पर गलती क्या कर बैठते हैं। क्वेश्चन जो है कुछ उसी प्रकार से ये देता है, प्रश्न में उनको तो ये मालूम है, हम बता दिए कि सर बोले हैं दो चीज का मान चाहिए, क्या चाहिए? तो पहला चाहिए आपका पहिया द्वारा तय की गई दूरी और इसके बाद पहिया का परिधि। मान लीजिए आपके प्रश्न में पहिया द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में दिया है, पहिया द्वारा तय की गई दूरी किसमें दिया है? किलोमीटर में दिया है। इसके बाद पहिया का जो आप परिधि निकाल कर ले रहे हैं वो परिधि मान लीजिए सेंटीमीटर में आ गया। पहिया का जब आप परिधि निकालेंगे, मान लीजिए परिधि आपका सेंटीमीटर में आ गया। कैसे सेंटीमीटर में परिधि आएगा? तो परिधि त्रिज्या पर डिपेंड करता है। अगर त्रिज्या आपका सेंटीमीटर में है तो आपका परिधि भी सेंटीमीटर में आएगा, अगर त्रिज्या मीटर में है तो आपका परिधि भी मीटर में आएगा। तो सपोर्टेड मान लिया जाए कि अगर पहिया का परिधि अगर सेंटीमीटर में दिया है, आया है, निकाल कर हम ले आए हैं, और पहिया द्वारा तय की गई दूरी अगर किलोमीटर में है, आप इसी तरीका से यहाँ पर रख देते हैं तो किलोमीटर से सेंटीमीटर कभी डिवाइड नहीं होगा, कभी ये कटेगा नहीं, और जब कटेगा नहीं तो आपका आंसर 100% गलत है। तो एक बात याद रखना है कि अगर आपका पहिया द्वारा तय की गई दूरी यानी नोमिनेटर जो है अगर आपका किलोमीटर में है तो डिनोमिनेटर भी आपका किलोमीटर में ही होना चाहिए, यानी दोनों का मात्रक बिल्कुल समान होना चाहिए। अगर ये किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर में होना चाहिए, अगर दूरी आपका सेंटीमीटर में है तो ये भी आपका सेंटीमीटर में होना चाहिए, अगर पहिया का परिधि अगर सेंटीमीटर में है तो दूरी भी हमें सेंटीमीटर में करना ही होगा, अगर नहीं है तो। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक ना। वृत्ताकार पहिया द्वारा लगाई गई चक्रों की संख्या बराबर पहिया द्वारा तय की गई दूरी और इसके बाद पहिया का परिधि। समझ में आ रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का फॉर्मूला है और ये क्वेश्चन जो 4 नंबर अभी हम बताने जा रहे हैं ये एग्जाम में आ चुका है और कोई ठीक नहीं है कि हूबहू ही आएगा, डिजिट आप लोगों का चेंज भी कर सकता है। तो इसलिए टाइप अगर समझकर अच्छा से पढ़िएगा तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं, ठीक है। तो हम चलते हैं, इसको साफ कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है और उसको सबसे पहले हम लोग प्रश्न से में लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका सॉल्यूशन कह रहा है,
सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि प्रश्न से हमारा क्या दिया हुआ। प्रश्न आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि कोई कार है, क्या है, कोई कार है जिसकी पहिया का व्यास जो है पहिया के व्यास अर्थात डी आपका दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। पहिया का व्यास कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। ये पहिया किसका है, कार का है। तो लिख देते हैं कि कार के, चूंकि कार के पहिया का व्यास आप लोगों के क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है। तो इस पहिया के व्यास से, अगर व्यास आप लोगों का 80 सेंटीमीटर है तो नीचे हम इसलिए में त्रिज्या निकाल सकते हैं यहां पर। इसलिए कार के पहिया का त्रिज्या r बराबर 80/2 = 40 सेंटीमीटर। तो इस तरीका से पहिया का जो है हमने त्रिज्या निकाल दिया, और जब पहिया के त्रिज्या आ गया तो यहीं पर हम पहिया का परिमाप निकाल देंगे, पहिया के परिधि निकाल देंगे। क्योंकि हमें दो चीज चाहिए, एक चाहिए पहिया का परिधि और दूसरा चाहिए पहिया द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो नीचे लिख देंगे, इसलिए पहिया कार के पहिया का परिधि बराबर सूत्र हो जाएगा 2πr, क्योंकि पहिया का कार का जो पहिया होता है वो एक वृत्ताकार होता है और इसका परिधि अर्थात वृत्त के परिधि दोनों इक्वल होते हैं। तो वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2πr, अर्थात पहिया का परिधि हो जाएगा 2πr। अब यहाँ पर हम मान पुट कर लेते हैं, 2 गुने पाई के मान 22/7 रख देते हैं। इसके बाद r है और r का मान यहाँ पर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, गुना कर लेते हैं। 22 दूनी का ये हो जाता है आपका 44, और 44 में 4 से पहले गुना कर लेते हैं। 4 चौका 16 की 6 हाथ में लग ले, 4 चौका 16 1 17 और एक 0 यहाँ पर बैठा लेते हैं। देखिए 22 दूनी का 44 और 40 से गुना किए 1760 और भागा आपका कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। इस तरीका से पहिया का जो है हम परिधि निकाल दिए। एक चीज हमारा आ गया है, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि पहिया का जो परिधि आया है वो सेंटीमीटर में आया है। पहिया का परिधि कितना आया है सेंटीमीटर में। दो राशि हमें चाहिए, एक राशि का वैल्यू हम यहाँ पर निकाल कर ला दिए। कार के पहिया का परिधि 2πr, फॉर्मूला बैठा है, मान पुट किए हैं, कैलकुलेट किए हैं तो 1760/7। अगर आप गुना भी नहीं करना चाहते हैं तो गुना भी नहीं न कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कटाने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा आप लोगों को। यहाँ ऐसे ही लिख देते हैं 2 गुने 22 गुने 40 अब बटे में कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। गुना मत कीजिए क्योंकि जब बाटे में मान पुट करेंगे सूत्र में तो ये कट जाएगा। तो पहिया का परिधि तो हम निकाल कर ला दिए, एक राशि का मान आ गया और दूसरा राशि चाहिए पहिया द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो पहिया द्वारा जो तय की गई दूरी हम निकालेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स उसका यूनिट भी किसमें होना चाहिए सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में है तब तो ठीक है, अगर सेंटीमीटर में नहीं है तो पहले हम क्या उसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में हम चेंज करेंगे। तो चलिए इस तरीका से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोनों राशि में से किसी एक राशि का हम मान निकालते हैं और वो है पहिया का परिधि। चलिए अब आगे हम निकालेंगे पहिया द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर देते हैं। आगे है हमारा प्रश्न कह रहा है कि चूंकि अब प्रश्न में कह रहा था कि पहिया जो है कार का
कार का जो पहिया है वो कह रहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा था। पहिया का चाल कितना था? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। 66 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हो गया, यहां पर हम लिख सकते हैं कि चूंकि 60 मिनट में, 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। चूंकि 60 मिनट में पहिया द्वारा 60 मिनट में पहिया द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना है? 66 किलोमीटर। 60 मिनट में प्रश्न में आपका दिया है, आप प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन में देख लीजिएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.1 का। उसमें कह रहा है कि जो कार का पहिया है वो 60 मिनट अर्थात 1 घंटा में, 60 मिनट अर्थात 1 घंटा में पहिया द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितनी है? 66 किलोमीटर। कितना है? 66 किलोमीटर। लेकिन हम लोगों को जो पहिया द्वारा तय की गई चक्रों की संख्या जो हमें मालूम है वो कितना समय में करना है मालूम, चक्रों की संख्या की कितना समय में हमारा पहिया कितना चक्कर लगाया है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो जानना बेहद जरूरी होता है। अगर हमारा जो पहिया के चक्रों की संख्या अगर पूछ रहा है 1 घंटा में, तब तो हम समझ जाएंगे कि जो हमें दूरी निकालना होगा वो 1 घंटा में ही पहिया द्वारा तय की गई दूरी निकालना होगा। अगर मान के चलिए आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि 30 मिनट में पहिया के द्वारा तय की गई चक्रों की संख्या बताइए, तो हम जो दूरी निकालेंगे पहिया द्वारा तय की गई दूरी वो भी 30 मिनट में ही निकालेंगे कि पहिया द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। इसको ध्यान में रखना। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, वो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मिनट में, कितना मिनट में? 10 मिनट में पहिया द्वारा तय की गई चक्रों की संख्या निकालिए। तो जो हमारा दूरी होना चाहिए वो माय डियर स्टूडेंट्स कितना होना चाहिए? 10 मिनट में ही तय की गई दूरी होना चाहिए। तो चलिए इसके सापेक्ष हम निकालते हैं। हमारा प्रश्न में कह रहा था कि 60 मिनट में पहिया द्वारा तय की गई दूरी दे दिया है, तो हम सबसे पहले यहां से 1 मिनट में निकाल देंगे कि 1 मिनट में पहिया द्वारा तय की गई जो दूरी आपका आ जाएगा वो हो जाएगा 66 बटा में ये 60 डिवाइड में चला जाएगा किलोमीटर। घटाएंगे नहीं इसको, ये 1 मिनट में आया, लेकिन हमको कितना मिनट में चाहिए? 10 मिनट में। तो नीचे लिख देंगे, इसलिए 10 मिनट में पहिया द्वारा तय की गई दूरी बराबर 66 बटे में 60 और गुने 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 से आपका ये 66 11 बार में चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 किलोमीटर। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात ध्यान रखना है कि हमारा 10 मिनट में पहिया द्वारा तय की गई चक्रों की जो संख्या निकालना था, तो उसी प्रकार से 10 मिनट में पहिया द्वारा तय की गई दूरी भी हमें चाहिए था। तो हमने दूरी निकाल लिया और वो आया 11 किलोमीटर। लेकिन हम आपको शुरू में ही बताए हैं कि अगर वृत्त का, अगर पहिया का अगर परिधि अगर सेंटीमीटर में है, तो जो आपका दूरी आया है वो भी माय डियर स्टूडेंट्स सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, और वैसा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि दूरी हम लोगों का किलोमीटर में है। तो सबसे पहले इसको किलोमीटर से किस में बदलेंगे? हम सेंटीमीटर। तो किलोमीटर से पहले आप मीटर में बदल दीजिए, इसके बाद मीटर से सेंटीमीटर में बदल दीजिए, या किलोमीटर से डायरेक्ट आप सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं। तो चलिए हम पहले किलोमीटर से मीटर में बदलते हैं। तो किलोमीटर से मीटर में बदलते हैं, तो मीटर में बदलने के लिए आपको गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करेगा? तो आप जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, बताइए। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में आप लोगों को 1000 मीटर के बराबर होता है।
तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और हमको 11 किलोमीटर को मीटर में बदलना है। तो 11 में हम 1000 से यदि हम गुना कर देते हैं तो ये हमारा राशि आपको मीटर में बदल जाता है। ठीक है, तो हमारा मीटर में कितना हो गया, मीटर में हो गया आपका 11 पर 3 जीरो मीटर। लेकिन हमें मीटर में भी नहीं चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। तो और आगे बढ़ जाते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो भी हम जानते हैं कि चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, सबको मालूम है। यानी इसमें यदि हम 100 से और गुना कर दें तो आपका वो मान सेंटीमीटर में बदल देता है। यानी 11 गुने 1000 और गुने 100 बराबर आपका आ जाता है 11 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 और 1 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम अभी जो मान निकाल कर लाए हैं वो मान निकाल कर लाए हैं दूरी। अब हम क्या करेंगे, हमें दोनों राशि का मान आ गया। पहला पहिया का परिधि भी हम निकाल लिए, दूसरा जितना समय में तय की गई चक्रों की संख्या पूछ रहा था उतना ही समय में पहिया द्वारा तय की गई दूरी भी निकाल दिए। अब हम फटाफट क्या करेंगे कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे अब हम फॉर्मूला बैठाकर जो है मान निकाल देंगे चक्रों की संख्या बराबर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखिए, आगे अब यहां हम लिख देंगे सूत्र से, डायरेक्ट लिखेंगे चक्रों की संख्या बराबर चक्रों की संख्या बराबर, सूत्र आपका होता था पहिया द्वारा तय की गई दूरी। तो पहिया द्वारा तय की गई दूरी कितना आया है, 11 पर 5 जीरो, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 11 गुने 1 पर 5 को जीरो, 3 4 और 1 5 बाटा, इसलिए सेंटीमीटर में हम यूनिट हटा देते हैं क्योंकि संख्या निकालना है। तो भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। बाटा था आपका क्या चीज, पहिया का परिधि, और वो आया था 2 गुने 22 गुने 40 बटे में कितना 7। अब अगला स्टेप इसको पलट देते हैं तो 11 गुने 1 पर 5 को 0 4 1 5 और ये आपका उलट जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 गुने 22 गुने 40। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, जो कट रहा है पहले तो ये कट रहा है 11 से ये कट जाएगा 2 बार में, 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो कट जाएगा, बाकी इधर आपका बचा 2 गुने 4 यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 से इसको भाग लगा देंगे। इसको ऐसे कर लेते हैं 7 गुने 1 जीरो, या और आसान करना है तो ऐसे कीजिए, 2 से कटाइए फिर एक बार, 2 से कटेगा ये 10 कट गया 5 बार में, बाकी 3 को जीरो, 1 2 और 1 3 जीरो। पुनः फिर 2 से कटाते हैं इसको, 2 से कटाएंगे ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 पे 2 को जीरो। इसके बाद बाकी 4 बचा है, इसको भी पहले 2 से कटा देते हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 से इसको कटाते हैं। तो 2500 का आधा कितना होता है, 2500 का आधा कितना होता है 1250 ना, 1250। इसके बाद पुनः फिर 2 से इसको कटा देंगे तो 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 625। तो यहाँ हो जाएगा 625 गुने 7 बराबर 7 बचे 35 की 5 हाथ में लगल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 की 7 हाथ में लगल 1, 6 42 1 43, 4375। इस तरीका से आप घर पर अपना जो है कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मान बैठाकर सूत्र पर, और इसके बाद कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट में क्या है, जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, जो भी है आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।